यही है, सही है, खास पेशकश हमारी। और अब बिल्कुल जिस तरह की वोलेटिलिटी, जिस तरह का दबाव बाजार में है, ऐसे में चुनिंदा एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसी के लिए चलते हैं सीधे रजित जी के पास। रजित जी, अभी इस बाजार में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है, दिखाई दे रही है आपको? देखिए, टाइम्स अनसर्टन है और ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए थोड़ा सा सेफ्टी नेट के साथ ही अभी ट्रेडिंग बेट लेनी चाहिए। ये जो ट्रेडिंग बेट है ये मीडियम टर्म के लिए रहेगी। इसमें आपका डिफेंस का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, और खास करके ये उन चुनिंदा काउंटर्स में से है जो डिफेंस के सारे, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स सबको हैंडल करता है। और अभी मोदी जी ने सबको फ्री हैंड दिया है। अब देखिए वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और उसका क्या इंपैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। मीडियम टर्म की ट्रेडिंग बेट होगी और इसमें स्टैगर्ड मैनर में हम बाइंग की एडवाइस करेंगे। बीईएल काउंटर का नाम है। ₹313 अभी आपका ये भाव चल रहा है। जब आपके प्रोडक्शन को मैंने कॉल हैंडओवर करी थी तो 315 का भाव था। मगर इसमें स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी है। यहां से चालू करके 305 तक बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो वो होगा 285। स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस। 285 के स्टॉप लॉस के साथ इन लेवल्स पे जो आपको सजेस्ट किए हैं बाइंग करिए। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट कंजर्वेटिव ₹335 का, और दूसरा टारगेट थोड़ा सा एग्रेसिव ₹350। मीडियम टर्म में आपको ये दोनों टारगेट बहुत कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं। तो लुकिंग एट द सिचुएशन, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट बेट दैट वी हैव राइट नाउ। सेफेस्ट बेस्ट जो है वो है 305 से 315 के बीच में बीएल खरीदें। और 335, 350, 300 के ऊपर जब निकला तब एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। 335, 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 285 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। चलिए सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, तमाम सारे सेगमेंट का हिस्सा रहे। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और चलते चलते कोई डिस्क्लोजर? सर देखिए, क्षमा प्रार्थी आप नहीं होने चाहिए, और उसके पीछे का कारण सिंपल सा है। सेशन मेरे कारण ही खिंचता है, मेरे जवाब लंबे हो जाते हैं, मैं अरे क्या नहीं नहीं सर। लेकिन अब सर, ये जाते जाते एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि कल छुट्टी भी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या कोई सरप्राइज आ सकता है? किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं क्या इस संडे से पहले? क्योंकि मार्केट में एक बड़ी कॉशियस अप्रोच है, एक तो एक्सपायरी का हफ्ता भी है। उम्मीद करें इस हफ्ते ही कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है भारतीय सेना सर की तरफ से। ये सवाल 2 मिनट का जवाब मांगता है। बिल्कुल और सर। इसके पीछे का आपको कारण बता देता हूं सर। इस बार हम एक अलग सिचुएशन में हैं। एज पर माय अपडेट, आई माइट बी रॉन्ग, आईएनएस विक्रांत की पूरी टीम पहुंच चुकी है कराची पोर्ट के पास। बिल्कुल सही है। 1971 में आपने उसको जलाया था, और पुराने वाले विक्रांत ने ही जलाया था। राजस्थान बॉर्डर की जितनी हमको खबर है, वहां पे पाकिस्तान साइड बंकर भी फुल हो गए हैं, हमारे भी फुल हो गए हैं। एलओसी में भी डिप्लॉयमेंट हो गया है। एक फनी खबर है, सब वेरीफाई करेंगे तो सही रहेगा। इंडियन बॉर्डर्स के पास से पाकिस्तान फाइटर जेट्स जा चुके हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है अगर इस तरीके का कुछ होता है। और सर एक और खबर थी, दिल्ली के 16 स्कूलों को एक टेम्पररी एयरफोर्स बेस बनाने की कोई बातचीत आ रही है। अब सर ये बालाकोट और उरी नहीं होने वाला, ये उससे बड़ा होता हुआ दिख रहा है। एक और खबर आई थी कि आरएसएस चीफ भी जाके कल मोदी जी, मुलाकात की है उन्होंने। जी। और सर 9 देशों से, कल 9 घंटे लेकर 9 देशों से आपके फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने और फॉरेन मिनिस्टर्स से बात करी है। ये डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, आपका मार्केट जरूर एक नी जर्क रिएक्शन दे सकता है। इसीलिए जो बार बार मैं कॉशियस अप्रोच की बात कर रहा हूं, टेक्निकल्स और एफआईएस की बाइंग जरूर दिखा रहे हैं कि ये 24,500, 24,800 तक जा सकता है। मगर आप अगर एक स्टेट ऑफ वॉर में आते हैं और वो लंबा चलता है, तो करेक्शन भी थोड़ा लंबा चल सकता है। सपोर्ट लेवल थोड़े दूर है। इसलिए कॉशियस अप्रोच रखें और स्ट्रॉन्ग विजिलेंस रखें। अब ये जो एक एक दो दो दिन की छुट्टियां भी आ रही हैं, डरा रही हैं, क्योंकि सर एक और चीज नॉट टू फॉरगेट, कल 1 मई है। 7 दिन का टाइम, इफ आई एम करेक्ट, पूरा हो रहा है जो मोदी जी ने दिया था पाकिस्तान डिप्लोमैट्स को यहां से छोड़ के छोड़ के जाने के जाने का, लिए। बिल्कुल। उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, कल नहीं है, देखिए क्या करते हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन सर बाजार में गिरावट तो हो सकती है, हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं थोड़ा एक्सटेंड भी करे। जो बीमारी है उसका इलाज परमानेंट होगा कि नहीं?
सर इस बार लग रहा है बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से होने वाला है। और बीमारी के इलाज के चलते चलते मैं समझता हूं कि शायद अभी मैं लद्दाख सर्किट जो था वो श्रीनगर और इन सब जी एरिया से होता हुआ करता हुआ जा रहा था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिले तो गिलगिट वगैरह भी हम अपनी राइड्स लेके जा सके। तो देखिए क्या होता है सर। इस बार आई एम वेरी होपफुल, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई एम वेरी होपफुल कि इस बार इलाज परमानेंट होता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि चलिए आप जब आप जाइएगा गिलगिट तो हमको भी लेके चल जाइएगा, सपने हमारे भी हैं। तो थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपसे हर तरह की बात हो जाती है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जो है लगा। डिस्क्लोजर, जी सर, कुछ कह रहे हैं मेरा सर? डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर रह गया था सर। हाँ बिल्कुल सर, कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? बिल्कुल देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं आपके चैनल पे वो मेरे पर्सनल अकाउंट में, मेरे इमीडिएट फैमिली अकाउंट और क्लाइंट अकाउंट में बिल्कुल हो सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत शानदार, ये जो लाइन आप बोलते हैं ना लास्ट वाली, ये बड़ी शानदार लगती है सर। चलते चलते एक कमेंट और सुन लीजिए सर। कह रहे हैं कि विपुल जी, रचित जी, बिल्कुल बॉर्डर पर 14 किलोमीटर एक तरफ, 30 किलोमीटर एक तरफ 1971 की जंग न्यू जंग के नाम से जानी जाती है। आर्मी चली गई थी, आम जनता ने कई घंटों तक रोके रखा था पाक सेना को। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये जज्बा सर देश के लोगों का भी है इस समय। सेंटिमेंट, गुस्सा, नाराज़गी इस बात को लेकर के है। जिस तरीके से निहत्थे लोगों को सर, फैमिली के साथ जा रहे लोगों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उसको लेकर के तो गुस्सा है, और उस गुस्से का पटाक्षेप होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।